राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवंचन। आइए हम बाल कृष्ण के बाल लीला के बारे में सुनाते हैं। इसे सुनिए जरा। वृंदावन की पवित्र भूमि पर सुबह की मंद सुगंध फैली रही थी। नंद भवन में आज कुछ अलग ही रौनक थी, क्योंकि नन्हे कन्हैया की नई शरारत की कहानी सबके चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। यशोदा मैया यशोदा मैया ने जैसे ही कन्हैया को दूध पिलाकर थोड़ी देर के लिए आंगन में बिठाया, वैसे ही नटखट कन्हैया की आंखें में चमक आ गई। सामने मक्खन मथी जा रही मटकी देखी और बस नन्हे पांव उधर ही ढुलक पड़े। धीरे धीरे कन्हैया ने घुटनों पर चलता हुआ मटकी के पास जाकर उंगली से थोड़ा सा मक्खन निकाला और चख लिया। फिर आंखें फैलाकर बोले, वाह कितना मीठा है। और देखते ही देखते आधी मटकी खाली कर दी। जब ग्वाल बाल आए तो देखा कि मक्खन गायब है और कन्हैया के गाल मक्खन से सफेद सफेद चमक रहे हैं। सब हंस पड़े। अरे ये तो माखन चोर हमारी कन्हैया ही है। यशोदा मैया आइए तो बोले, कन्हैया ये तुमने किया? कन्हैया मासूम आंखों से बोले, मैया माखन ही कहाँ रहा था। मैया माखन ही कहाँ रहा था कि मुझे कन्हैया के मुख में जाना है तो मैं क्या करता। मैया माखन ही कह रहा था कि मुझे कन्हैया के ही मुख में जाना है तो मैं क्या करता। मैया की हंसी छूट गई। प्यारे से कन्हैया को गोद में उठाया, मत्था चूमा और बोली, मक्खन चोर नहीं तू तो मेरा मन चोर है। नहीं तू तो मेरा मन चोर है। और इस प्रकार वृंदावन में नन्हे गोपाल की हर शरारत, हर मुस्कान लोगों के हृदय में आनंद बरसाती रहती थी। यही तो था उस नटखट बालक का दिव्य आकर्षण, जो माखन के भी ज्यादा मीठा था। फिर जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे नन्हे गोपाल मनोहर मनमोहन श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य लीला जो हृदय को प्रेम से भर दे, आंखों में आनंद के आंसू ले आए। वृंदावन की मिट्टी आज भी उनकी इन नन्ही लीलाओं को याद करके मुस्कुरा उठती है। वक्त वृंदावन में कोमल कोमल भोर का समय। वृंदावन में कोमल भोर का समय। नंद भवन के आंगन में शीतल हवा बह रही है और कन्हैया अभी अभी नींद से जागे हैं। यशोदा मैया मैया यशोदा उन्हें गोद में लेकर उनके बाल संवार रही हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया ओ मैया आज मुझे घाट पर जाना है। बहुत सी गैया मेरी इंतजार कर रही होंगी। मैया मुस्कुराकर बोली है, अरे श्याम तू अभी इतना छोटा है। कान्हा जाएगा, आ पहले दूध पी ले। और कन्हैया प्याली पकड़कर दूध पीते हैं, जैसे उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है हो। वह जैसे ही मैया माखन मथने भीतर गई, कन्हैया की नजरों में चमक आई। आंगन में लटकती मटकी और नीचे बैठे कान्हा नन्हा कृष्ण। कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से लकड़ी खींचकर नीचे पीढ़ा लगाया और दोनों हाथ ऊपर फैला दिए। बाल कृष्ण ने जैसे ही मटकी का ढक्कन हटाया, मक्खन की खुशबू से पूरा चेहरा खिल गया। वाह ये तो मेरा जैसा गोरा गोरा है।
कन्हैया हंसकर बोले, वाह, मक्खन खाने लगे। थोड़ा मुंह में, थोड़ा गाल पर और थोड़ा जमीन पर। इतने में ग्वाल बाल आ गए। सब चिल्लाए, अरे माखन चोर मिल गया। कन्हैया हंस कर बोले, मैं माखन चोर नहीं, माखन प्रेमी हूँ। मैं माखन चोर नहीं, मैं माखन प्रेमी हूँ। बच्चे हंसते हंसते दोहराए दोहराए हो गए। यशोदा मैया आई और देखा कि माखन गायब और कन्हैया के चेहरे पर सफेद सफेद परत। मैया ने क्रोध दिखाते कहा, कन्हैया, मैं रोज माखन बनाऊं और तुम ही खा जाओ। कन्हैया कन्हैया ने मासूम आंखें उठाई। मैया, माखन ही कह रहा था कि उसे कान्हा कन्हैया के पेट में जाना है, तो मैंने दया कर दी। मैया की हंसी छूट गई। उन्होंने कहा, कान्हा को गोद में उठा लिया। तू ही मेरा आनंद है रे नंदलाल, तू ही मेरा आनंद है रे नंदलाल। दोपहर का समय। कन्हैया ग्वाल बाल के साथ यमुना तट की ओर जा रहे हैं। सबके हाथ में बांसुरी, कंधे पर काठी और चेहरे पर मुस्कान। एक गाय के पैर में कांटा चुभ गया था। नन्हा सा कन्हैया उसके पास पहुंचे, उसके सिर पर हाथ रखा। क्षण भर बाद गाय ठीक हो गई। ग्वाल बाल आश्चर्य में कहा, तू तो बड़ा करिश्मा करता है। कन्हैया बोले, गाय माँ है, इसके दुख मुझसे देखे नहीं जाते। गोपियां रास्ते में मिलती हैं, सबके सिर पर पानी के मटके। एक गोपी हंसती हुई कहती है, कन्हैया, आज हमारे मटके मत फोड़ना। हाँ कन्हैया, आज हमारे मटके मत फोड़ना मुझे। अरे मैं क्यों फोड़ूंगा,